अब हम अपना अगला लेक्चर शुरू करते हैं, लेक्चर 19। ओके, और ये है एसिड्स और बेसिस के इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर से हमारी मुराद क्या है? तो आपको वाकिफ ही होंगे कंपस से। कंपस क्या करती है बेसिकली? कंपस बेसिकली हमारे हमें सिमत को इंडिकेट करती है, सिमत को का इशारा हमें देती है। मसलन ये हमें मशरक, मगरब, शुमाल और जुनूब, इसका ये हमें इशारा दे रही है। अच्छा, इसी तरीके से अगर आपको बुखार हो गया है तो आपको कैसे पता चलेगा, आपको या आपके वालिदैन को या डॉक्टर को, कि आपको बुखार है? तो वो आपको एक थर्मामीटर लगाएंगे। तो ये थर्मामीटर जो है, अगर ये 98.6 है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इससे ज़्यादा है तो फिर इसका मतलब है कि आपको बुखार है। तो टेम्परेचर जो है ये एक तरह से इंडिकेटर हो गया, ये इंडिकेट कर रहा है, ये हमें इशारा कर रहा है, हमें दिखा रहा है कि आपको बुखार है। तो आजकल तो जैसे कोरोना के वायरस के हालात चल रहे हैं, तो आप कई जगहों पे ये लिखा होगा कि आपको आपका टेम्परेचर चेक किया जाएगा, और अगर आपका टेम्परेचर एक ख़ास लिमिट से ज़्यादा है तो आपको अंदर उस बिल्डिंग में, उस जगह पे दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। तो ये देख लीजिए, यहाँ पे भी किसी एयरपोर्ट पे कोई मुसाफिर जहाज़ से उतरी हैं और उनका टेम्परेचर चेक किया जा रहा है कि अगर उनको किसी मदद की ज़रूरत है तो उनको जो है वो मदद फराहम की जाए, या ये गालिबन ये जहाज़ पे चढ़ने जा रही हैं तो फिर इसलिए अगर उनको टेम्परेचर चेक करके तो उनको क्लियर किया जाए। आपने एक दूसरे को मैसेज करते हुए व्हाट्सएप पे इमोजी इंडिकेटर्स इस्तेमाल किए होंगे। मसलन ये इंडिकेटर आपको पता क्या दिखा रहा है? ये खुशी का इजहार कर रहा है, और ये गमी का इजहार कर रहा है। तो ये भी सारे इंडिकेटर्स हैं। इंडिकेट करने का मतलब है जो चीज़ कुछ कोई चीज़ की तरफ इशारा कर रहा हो, कुछ दिखा रहा हो। हम हाथ से इशारा करते हैं रुकने का, ये पुलिसमैन है, ये हम इशारा कर रहा है ट्रैफिक को कि रुक जाइए, तो ये अपना हाथ को एज एन इंडिकेटर यूज कर रहा है। ओके, परफेक्ट, बिल्कुल ठीक है, आपने ठीक किया है जो कुछ किया है, इशारा है। इसी तरीके से अगेन आप मैसेजिंग के दौरान भी बेशुमार इंडिकेटर्स यूज करते हैं। मोटर बाइक है, इसके आप इंडिकेटर से वाकिफ होंगे। ये इंडिकेटर क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेटर हमें बताता है कि हम दाएं मुड़ना चाह रहे हैं, बाएं मुड़ना चाह रहे हैं। गाड़ी में इंडिकेटर होता है इसी तरह। ये सारे इंडिकेटर्स, तो इंडिकेटर का मतलब ये है कि जो चीज किसी चीज को इंडिकेट करे। तो अब हम बात करने जा रहे हैं एक घर में मौजूद एक इंडिकेटर की, जो है हल्दी। तो हल्दी आपको एक इंडिकेट कर सकती है कि आपके पास कोई सॉल्यूशन जो है वो उसमें बेस है या नहीं है। ठीक है, तो हल्दी, टर्मरिक कहते हैं जिसको अंग्रेजी में, इस ये एक बेस इंडिकेटर है। तो अभी हम पढ़ चुके हैं कि वॉशिंग पाउडर घर में मौजूद बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस है, और हल्दी हमने अभी कहा कि हल्दी बेस इंडिकेटर के तौर पे इस्तेमाल हो सकती है। कैसे इस्तेमाल हो सकती है अभी हम आपको दिखाते हैं। हल्दी अगर पानी में हल करेंगे तो इसका रंग इस तरह का होगा, पीला जर्द रंग। और इसमें अगर आप बेस आप ऐड करेंगे, यानी कि आप इसके सर्फ के चंद पार्टिकल्स डाल दें, थोड़ा सा पाउडर इसमें डाल दें जो पीले रंग की हल्दी आपकी होगी, तो ये फौरन लाल हो जाएगी। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये इसमें बेस मौजूद है। तो इस सिलसिले में अभी हम एक वीडियो देखते हैं। तो इस वीडियो में आप देखिए कि पहले हम पानी गर्म कर रहे हैं। तो आप किसी तरीके से भी पानी गर्म कर सकते हैं। हम इस यहाँ पे इसको एक इलेक्ट्रिक केटल में कर रहे हैं। जब ये पानी काफ़ी गर्म हो जाए, उबल जाए, तो फिर हम एक गिलास लेंगे, और इस गिलास में हम घर में मौजूद, हमारे पास हल्दी मौजूद होगी, वो हम इसमें हल कर सकते हैं, थोड़ी सी डाल सकते हैं। और ये देखिए, हम इसने इस गिलास में हमने ये हल्दी डाली, और इसके ऊपर हमने खौलता हुआ उबला हुआ पानी डाला।
फिर हमने चम्मच से इसको मिक्स किया। हल्दी मिक्स हो रही है, जितनी भी हो जाएगी। और फिर थोड़ी देर के बाद इसको ज़रा सा ठंडा होने पे हम इसको कवर कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। कुछ देर बाद जब ये ठंडा हो जाए महलूल, तो हम इसको एक छाननी से, स्ट्रेनर से छान लेंगे ताकि नीचे बैठी हुई हल्दी अलग हो जाए। तो ये देखिए, हमने इसको छान लिया। और हमारे पास एक हल्दी पानी में हल हुई हुई उसका एक महलूल आ गया। अब हम इसको, ये 2 गिलास लेते हैं, इसमें दोनों में हमने तकरीबन बराबर बराबर वही हल शुदा हल्दी डाली है। और एक गिलास में देखिए हमने अपना वॉशिंग पाउडर के चंद पार्टिकल्स डाले हैं, ये देखिए। और इसको ज़रा सा आप हिलाइए तो ये देखिए किस तरीके से लाल हो गया। ये आप घर में खुद भी तजर्बा कर सकते हैं। और इससे ये साबित हो गया कि जैसे हमने आपको बताया था कि बेस जो है वो हल्दी के पीले रंग को लाल कर देता है। तो ये बहुत ही अच्छा आसान सा तजर्बा है, आप खुद भी घर पे कर सकते हैं। और इससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि हल्दी जो है, टर्मरिक जो है, इट्स ए गुड बेस इंडिकेटर। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि एक बेस इंडिकेटर तो हमने घर में एक बना लिया, तो क्या कोई एसिड इंडिकेटर भी है? जी हाँ। तो एसिड इंडिकेटर जो है, अगर आप आप बंद गोभी से आप वाकिफ होंगे, लेकिन अगर आप बंद गोभी एक खास किस्म की लें जिसको लाल बंद गोभी कहते हैं या रेड कैबेज कहते हैं, तो उसको इस्तेमाल करके आप एक इंडिकेटर बना सकते हैं जो ना सिर्फ आपको एसिड बल्कि आपको बेस के मतलब भी बताएगा। तो आपको वहाँ पे, हमें पता है हम 2 चीज़ें हमें इसमें लेंगे। आपको पता है वॉशिंग पाउडर हमारा बहुत अच्छा बेस है, और विनेगर जो है, एसिटिक एसिड, वो हमारा बहुत अच्छा एसिड है। तो इन दोनों को हम इस्तेमाल करेंगे और हम देखेंगे कि क्या होता है। तो रेड कैबेज जो है, इसको अगर आप, नाम इसका रेड कैबेज है, लेकिन इसमें से अगर आप जूस इसका निकालेंगे तो वो नीले रंग का होगा। और मजे की ये बात है कि जैसे ही आप उसमें एसिड डालेंगे वो लाल हो जाएगा, और जब आप उसमें बेस डालेंगे वो सब्ज हो जाएगा। तो इससे अच्छा इंडिकेटर मेरे ख्याल के हमें मिल सकता है। तो इस सिलसिले में भी हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं। ये देखिए, ये एक बंद गोभी है। इसको में से हम पूरी इस्तेमाल करने की कतन कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें से इसका हम एक पत्ता तोड़ते हैं बंद गोभी का जो होता है बाहर से, और इसको हम लेके तो छुरी से छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं। ये देखिए, ये चॉपिंग बोर्ड पे रख के हाथ बचा के छुरी से छोटा कर लिया गया है। और इस कटी हुई गोभी को हम, रेड कैबेज को हम इस गिलास में डाल देते हैं।
और पहले की तरह हमने ऑलरेडी पहले से पानी गर्म किया हुआ है, तो हम इसमें गर्म उबलता हुआ पानी, ये देखिए केतली में हम पानी गर्म कर रहे हैं और फिर हम इसको ये डाल दिया हमने इस गिलास में। तो आप गौर से देखिए कि जैसे ही पानी डलता जा रहा है गर्म, तो ये इसने अपना रंग छोड़ना शुरू कर दिया है, जो आपको बज़ाहिर सब्ज माइल लग रहा है, ग्रीनिश सा लग रहा है, लेकिन ब्लूइश आपको नज़र आ रहा होगा, तो ग्रीनिश ब्लू इसकी टिंज है। तो ये पहले की तरह इसको हम ठंडा होने के लिए रख छोड़ेंगे मिक्स करके, और फिर आगे देखते हैं क्या होता है। ये हमने इसको कवर करके कोई 2 घंटे के लिए रख दिया ताकि ये इसका रंग सारा निकल आए। जब ये ठंडा होने पे हम इसको भी उसी तरह इसमें से स्ट्रेनर में से स्ट्रेन करेंगे, तो ये देखिए कितना खूबसूरत नीला रंग, जो हमने आपको बताया था कि इसका एक्सट्रैक्ट जो है नीले रंग का होता है, ये निकल आया। अब हम इस से आगे तजर्बा, इसी को हम 3 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। 3 बराबर बराबर हिस्सा डाल दिया, दरमियान वाला हम उसी तरह छोड़ देंगे, ये उसका ओरिजिनल कलर है, ब्लू कलर। और देखते हैं हम क्या तजर्बा करते हैं। तो हमें याद है कि हम बेस के लिए, आपको याद होगा हमने कहा था कि कोई भी वॉशिंग पाउडर आप ले लें, उसके चंद पार्टिकल्स, चंद ये इसके पाउडर कुछ थोड़ा सा उसमें डाल दें। तो ये हम सबसे पहले दाएं हाथ वाले गिलास में देखिए पाउडर डाला है, और ये देखिए ये इसका रंग सब्ज हो गया है। अब हम दो लेफ्ट पे, जो बाएं हाथ पे हमारा जो ग्लास है, उसमें हम एसिड डालेंगे। राइट वाले में हमने बेस डाल के ग्रीन कर लिया, लेफ्ट वाले में हम एसिड डालेंगे, और एसिड के लिए हम सिरका यानी कि एसिटिक एसिड यूज करेंगे। तो ये देखिए ये एसिड डलते ही इसका रंग लाल हो गया। तो ये इतना खूबसूरत तजर्बा है कि आप आसानी से घर में खुद भी कर सकते हैं, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरीके से हम पौधों के से कशीद करके एसिड और बेस इंडिकेटर्स बना सकते हैं। हल्दी, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं थी, आपने सिर्फ उसको हल किया, बेस डाला, वो पीले रंग से लाल हो गई। यहाँ पे क्या हुआ, हमने रेड कैबेज लिया, रेड नाम तो रेड कैबेज है, लेकिन उसका जो कशीद किया हुआ रंग है, महलूल है, वो नीले रंग का है। जब उसमें पेस्ट डाला तो वो सब्ज हो गया, और जब उसमें एसिड डाला तो वो लाल हो गया। तो ये तजर्बा भी आप आसानी से घर पे कर सकते हैं, और इससे आपको एक अजीब एतमाद हासिल होगा कि किस तरीके से इंडिकेटर्स जो हैं वो इस्तेमाल हो सकते हैं एसिडिटी या बेसिडिटी जानने के लिए। तो अब एक और इंडिकेटर जो लेबॉर्ट्रीज में इस्तेमाल होता है और किताबों में बार बार उसका जिक्र है, वो है लिटमस। तो लिटमस आपको आप समझ गए हैं कि हम नबातात से कुदरती तौर पर जो चीज़ें मौजूद हैं उनमें से हम कशीद करके तो हम इंडिकेटर्स बना सकते हैं। तो लिटमस भी, लिटमस क्या चीज़ है? लिटमस एक तरह की आप समझे काई या फफूंदी है जो दरख्तों पे उगती है, लेकिन ये कुछ ख़ास इलाकों में उगती है दुनिया में। तो दरख्तों के साथ साथ ये इकाई और फफूंदी जमी हुई होती है। इसको जब आप निकालते हैं, निचोड़ते हैं, इसमें से पहले की तरह गर्म पानी डाल के या करके हल करके इसमें से जो आप सोल्यूशन निकालते हैं, तो वो उसमें जब आप एसिड डालते हैं तो वो लाल हो जाता है, और जब उसमें बेस डालते हैं तो वो नीला हो जाता है। तो इससे भी आपको अब याद होगा कि आपको बताया गया हमेशा कि एसिड की एक खसूसियत यह बयान की गई है कि लिटमस जब इसमें डालेंगे तो वो लाल हो जाएगा, और बेस जब आप डालेंगे तो वो ब्लू हो जाएगा। जिसको याद रखने का आसान तरीका ये है कि बेस बी ब्लू, एसिड आखिर में डी आ रहा है, उधर रेड आ रहा है, तो एसिड रेड और बेस ब्लू। तो लिटमस हमेशा एसिड डालेंगे रेड हो जाएगा और बेस डालेंगे तो ब्लू हो जाएगा।
तो ये लिटमस भी बड़ी जिस तरीके से हमने पहले 2 एक्सट्रैक्ट हमने इंडिकेटर्स खुद घर में बनाए, एक हमने सिर्फ डायरेक्टली हल्दी ले ली और दूसरा हमने रेड कैबेज में से कशीद करके बनाया। इसी तरीके से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो हो गया लिटमस के मतलब, आपको बता दिया। तो कोई मतलब है लिटमस कोई अछूती चीज़ नहीं है, ये भी जिस तरह हमने बाकी इंडिकेटर्स बनाए थे ये भी इंडिकेटर्स इस तरह बन जाता है। अब लिटमस जो है ये हमारे पास हमें हमें सोल्यूशन की शक्ल में भी मिलता है और हमें वो जो है कागज टेप्स की शक्ल में भी मिलता है जिसको हम इस्तेमाल। तो अब सवाल पैदा होता है कि क्या कोई यूनिवर्सल इंडिकेटर है? यूनिवर्सल इंडिकेटर से क्या मुराद है हमारी? यूनिवर्सल इंडिकेटर से हमारी ये मुराद है कि ये हमें पूरी हमारी पीएच की रेंज को कवर करे। हमने बोला था पीएच की रेंज जो है -1 से 15 तक भी जाती है, लेकिन आमतौर पे जो पीएच रेंज का बोली जाती है वो 1 to 14 है। तो ये ऐसी इंडिकेटर हो जो हमें ना सिर्फ ये बताए कि ये एसिड है या बेस है, बल्कि ये बताए कि इस सोल्यूशन की हमारी पीएच क्या है। तो इसको यूनिवर्सल इंडिकेटर कहेंगे। तो इसके लिए यूनिवर्सल इंडिकेटर्स मौजूद हैं जो असल में एक से ज्यादा कंपाउंड्स को लेके बनाए जाते हैं। तो ये मिसाल के तौर पे पीएच है पूरी 1 से 14 की रेंज तक, और इसमें यह है कि ये आपको इंडिकेटर्स जो हैं ये सॉल्यूशन की शक्ल में मिलेंगे या इस तरह स्ट्रिप्स की शक्ल में मिलेंगे या टेप की शक्ल में मिलेंगे, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब यह है कि इनके अलावा पीएच मीटर्स भी हैं। जिस तरह आपके घर में ब्लड प्रेशर नापने का आला होगा, इस तरीके से ये पीएच मीटर्स हैं। इनमें अगर आप पीएच को इसमें डिबोया जाए, इसके जो थर्मोमीटर की तरह का एक रॉड होती है, इसको आप जिस सोल्यूशन में जिसकी आपने पीएच मालूम करनी है उसमें डुबोएंगे तो आपको पीएच इंडिकेट हो जाएगी। लेफ्ट साइड पे जो सोल्यूशन है उसकी पीएच 7.07 है और राइट साइड पे जो सोल्यूशन है उसकी पीएच जो है 5 है। ये देखिए इस पीएच मीटर पर पीएच 0 के करीब करीब इंडिकेट हो रही है। तो वो जो हमने आपको पहले भी बताया था कि पीएच 0 भी हो सकती है, इससे साफ जाहिर हो रहा है। इसी तरीके से ये पीएच मीटर पुराने जब डिजिटल मीटर्स नहीं आए थे, सुई वाले मीटर थे, तो इसमें भी आप ये देखिए कि लेफ्ट साइड पे आखिर में ये देखिए 0 पीएच इस पैमाने पर इंडिकेट की हुई है। तो इससे आपको हमारी वो बात कंफर्म हो गई कि पीएच हमारी 0 भी हो सकती है।